क्लास 4 का हिंदी पाठ 17 है। पाठ का नाम है बल्ब। तो यह एक कविता है। यह कविता मानव इतिहास के उस शुरुआती दौर को चित्रित करती है जब अंधेरे और अज्ञानता का राज था। लोग सूर्यास्त के साथ ही सो जाते थे और रात के अंधेरे में कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मानव ने आग की खोज की तो उसके जीवन में एक नई रोशनी आई। आग ने मानव को अंधेरे से निकालकर एक नई दुनिया में ले गया। अब देखिए, एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी। एक समय था जब दुनिया सूर्यास्त के साथ ही सो जाती थी। नहीं सूझता था कुछ भी, अंधियारे में खो जाती थी। रात के अंधेरे में कोई भी काम नहीं हो पाता था और सब कुछ अंधेरे में खो जाता था। फिर मानव ने आग खोज थोड़ी सी राहत पाई थी। फिर इंसान ने आग की खोज की और उससे थोड़ी राहत पाई। नन्ही सी एक चिंगारी ने आगे की राह सुझाई थी। एक छोटी सी चिंगारी अर्थात आग की चिंगारी ने इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। अब है, इंसान सदा बढ़ते जाने की इच्छा लेकर आया था। इंसान हमेशा से आगे बढ़ने की चाह रखता आया है। इस इच्छा से ही दुनिया में दीपक युग आ पाया था। इसी चाहत के कारण दुनिया में प्रकाश का युग आया था। आगे बढ़ने की चाहत को था, इतने पर संतोष कहाँ। लेकिन इंसान की यह चाहत इतने पर शांत नहीं हुई। फिर लालटेन और लैंप जले, दीपक के बदले यहाँ वहाँ। फिर दीपक के बाद लालटेन और लैंप का आविष्कार हुआ। लेकिन इनका भी प्रकाश दुनिया रोशन ना कर पाया। यानी पहले के प्रकाश के साधन जैसे कि दीपक और लालटेन पूरी दुनिया को रोशन करने में सक्षम नहीं थे। तब बल्ब हाथ में लिए हुए अमेरिकी एडिसन आया। तो फिर थॉमस एडिसन, जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, बिजली के बल्ब लेकर आए। दुनिया भरी उजाले से शीशे का लट्टू चमका। जब दुनिया भर में रोशनी फैल गई तब यह ऐसा लगने लगा जैसे कोई शीशे का लट्टू चमक रहा हो। अब है, मजबूरी नहीं थी सांझ के होते ही सोने की। अब जब बल्ब चमकने लगा तो व्यक्ति के पास कोई ऐसा मजबूरी नहीं था कि सूर्यास्त होते ही सो जाए। थॉमस एडिसन ने जुटकर कुछ ऐसा करतब दिखा दिया। थॉमस एडिसन ने मिलकर एक ऐसा काम किया जो किसी करतब से कम नहीं था। बिजली का बल्ब जला करके था, रात और दिन मिला दिया। बिजली का बल्ब जला करके रात और दिन को मिला दिया। उन्होंने बिजली का बल्ब जलाकर रात और दिन को जैसे कि एक कर दिया हो, पता ही नहीं चले कि दिन है या रात है। धन्य धन्य प्यारे एडिसन, धन्यवाद 100 बार। करा है एडिसन को बहुत बहुत धन्यवाद, हजारों बार धन्यवाद, हजारों बार धन्यवाद। करता रहे बल्ब बिजली का जगमग यह संसार। बिजली का बल्ब हमेशा जगमगाता रहे और इस दुनिया को रोशन करता रहे। यह कविता हमें बताती है कि आविष्कारों से हमारा जीवन कितना आसान हो जाता है। एडिसन के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति ला दी। यह कविता हमें यह भी बताती है कि हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ
नया किया। अब है अभ्यास कविता में से। एक में है सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क, बहुत पहले के लोग देर रात तक जगते थे, तो गलत है। सूर्यास्त होने पर अंधेरा हो जाता था तो सो जाते थे, तो यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। ख, आग की खोज करने से मानव को राहत मिली, सही। ग, रोशनी के लिए सबसे पहले बल्ब की खोज हुई, गलत। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, सही। एडिसन अमेरिका के रहने वाले थे, सही। प्रश्न 2 है, रोशनी के लिए सबसे पहले मानव ने आग खोजा। आप बताइए कि उसके बाद रोशनी के लिए किन किन चीजों की खोज हुई। तो सबसे पहले है आग है, उसके बाद दीपक, उसके बाद लालटेन, उसके बाद लैंप, उसके बाद बल्ब। अब है बातचीत के लिए। प्रश्न 1, बहुत पहले लोग सांझ ढलने पर ही क्यों सोने चले जाते थे। तो लिखेंगे बहुत पहले लोग सांझ ढलने पर ही सोने चले जाते थे क्योंकि उस समय प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, सूर्यास्त होते ही अंधेरा छा जाता था। प्रश्न 2, अंधकार दूर भगाने के लिए आदमी ने किन किन चीजों को खोजा। तो उत्तर, अंधकार दूर भगाने के लिए आदमी ने आग, दीपक, लालटेन, लैंप, बल्ब इत्यादि खोजा। प्रश्न 3, अब लोग सांझ होते ही सोने नहीं चले जाते, क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे अब लोग सांझ होते ही सोने नहीं चले जाते क्योंकि अब प्रकाश की व्यवस्था है। बिजली के बल्ब के आविष्कार के कारण रात भी दिन जैसा प्रकाशित रहता है। अगला प्रश्न है अपने बारे में। 1, आप कब सोते और उठते हैं। तो लिखेंगे मैं 9 बजे रात को सोता हूँ और सुबह 5 बजे जगता हूँ। आप जितने बजे सोते हैं जितने बजे जगते हैं ये लिख लीजिए। 2, आप घर में रोशनी के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो हम रोशनी के लिए अपने घर में सिर्फ बल्ब का प्रयोग करते हैं। यदि आप बल्ब मरकरी भी लिख सकते हैं, आप जो प्रयोग करते हैं सब लिख सकते हैं। लालटेन प्रयोग करते हैं तो वो भी लिखिए, जो आप प्रयोग करते हैं लिख लीजिए। प्रश्न 3, आपको किसकी रोशनी सबसे अच्छी लगती है और क्यों। तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे मुझे मरकरी की रोशनी सबसे अच्छी लगती है क्योंकि मरकरी की रोशनी में साफ दिखाई पड़ता है, दिन रात में फर्क ही नहीं दिखता है। अब है रोशनी। प्रश्न 1 है, रोशनी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो लिखेंगे सूर्यास्त के बाद किसी काम को करने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है। 2, प्रश्न 2 है, यदि रोशनी नहीं हो तो क्या होगा। तो लिखेंगे उत्तर, यदि रोशनी नहीं हो तो हम देर रात तक नहीं पढ़ पाएंगे या कोई भी काम, इसमें जोड़ दीजिए, या कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब है भाषा की बात। 1 में है, कविता में से उन पंक्तियों को चुन कर लिखिए जिनसे ये भाव आए हैं। क, बहुत पहले लोग शाम होते ही सोने चले जाते थे। कविता की पंक्तियां इसमें लिखेंगे। एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी, बस इतना ही लिखेंगे। अगला प्रश्न है, एडिसन महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए लिखेंगे धन्य धन्य प्यारे एडिसन, धन्यवाद 100 बार। अब अगला प्रश्न,
प्रश्न 2 है, स्तंभ क के शब्दों के लिए स्तंभ ख में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द ढूंढकर मिलाइए, फिर हर जोड़ी के लिए 2-2 उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ है जमाना, समय, दुनिया, संसार, अंधियारा, अंधेरा, राहत, आराम, दीपक, दिया, रोशनी, प्रकाश, साँझ, शाम, ढूंढना, खोजना। अगला प्रश्न है, अमेरिका में रहने वाले एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा के उदाहरण है जो क्रमशः देश, व्यक्ति एवं वस्तु के नाम है। अपनी पसंद के ऐसे और 5 नाम सारणी में लिखिए, वे सब भी संज्ञा के उदाहरण होंगे। तो इधर है देश का नाम, व्यक्ति का नाम और वस्तु का नाम। तो देश का अमेरिका के एडिसन थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जर्मनी के फारेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया। स्कॉटलैंड के जेम्स वाट ने रेल इंजन का आविष्कार किया। अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने वायुयान का आविष्कार किया। चीन के साइलून ने कागज का आविष्कार किया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।